अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम गोल्ड और कुछ मेजर करेंसी पेयर के वीकली एनालिसिस करने वाले हैं और इस वीडियो में हम देखेंगे कि नेक्स्ट वीक ये मेजर पेयर क्या मूव देने वाले हैं और इनमें क्या एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। स्टार्टिंग हम गोल्ड के डेली के टाइम फ्रेम से करते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि एक अच्छी कैंडल के साथ गोल्ड जो है वो क्लोज हुआ था जुम्मे वाले दिन। तो अभी इसमें मोर एक्सपेक्टेड है ये बहुत ऊपर जा सकता है। वॉर चल रही है तो उसमें जब ये मार्केट जो है ये स्ट्रक्चर बिगाड़ देती है और गैप अप के साथ ओपन होती है। यहाँ पर ज़्यादा चांसेस हैं कि ये गैप के साथ अगर ओपन होती है तो ये कम से कम 500-600 के करीब करीब जाके ओपन होगी। अब हम टेक्निकल के बारे में बात कर लेते हैं। टेक्निकल हमें स्ट्रॉन्ग बता रहा है डेली के हिसाब से। H4 के हिसाब से देख लेते हैं। H4 में ये एक स्ट्रक्चर बना रहा है और मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है कि ये स्ट्रक्चर को ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, मैं इसे यहाँ तक तो कंफर्म एक्सपेक्ट करूँगा और यहाँ से ये मज़ीद थोड़ा हो सकता है थोड़ा नीचे ब्रेक ले, लेकिन मुझे ये जो लगता है ना ये कम से कम यहाँ तक जाके इसका गैप अप के साथ ओपन होगा, फिर यहाँ से या तो ऊपर जाएगा या फिर दोबारा से नीचे की तरफ रिट्रेस करेगा। दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो ऊपर निकल जाएगा। अगर ऊपर निकलना हुआ तो लेकर ऊपर निकलना हुआ तो मैं यहाँ तक रखूँगा इसे। अगर नीचे यहाँ से होकर नीचे आना हुआ तो फिर मैं इसे इस लेवल तक रखूँगा। ये तो हो गया इसका गोल्ड का। H1 में भी जाके देख लेते हैं। H1 में भी सेम सिनेरियो है। ध्यान में रखना गोल्ड की छोटी मोटी मूव नहीं होती भाई, बहुत बड़ी बड़ी मूव होती हैं, तो इससे इससे बच के रहना है। यूरोएसडी का हमने देखा था कि ये या इस बॉक्स से जब निकलेगा तो हम इसे सेल या बाय करेंगे। अभी फिलहाल वो उस बॉक्स से निकला ही नहीं है तो हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। जैसे ही इस बॉक्स को तोड़ेगा ऊपर जाएगा तो ऊपर के लिए, अगर नीचे जाएगा तो नीचे के लिए हम इसमें एंट्री बनाएंगे। H4 के हिसाब से देख लेते हैं। H4 में भी सेम चीज़ है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब ये हम बड़े टाइम फ्रेम में इसलिए देख लें ताकि हमें डायरेक्शन पता चल जाए। जब हमने एंट्री बनानी है तो हम छोटे टाइम फ्रेम में जाकर बनाएंगे, तभी जाके एक अच्छी एंट्री बन पाएगी। GBP USD के बारे में हमारा ये था कि ये यहाँ से बुलिश होने वाला है, लेकिन फिलहाल अभी ये डेली के हिसाब से यहीं पर ही घूम रहा है और बहुत ज़्यादा जो है ऊपर भी नहीं गया और बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं गया। जैसे कि ऊपर गया है तो 72 पिप ऊपर गया है, यानी कि 80 के करीब करीब, और नीचे गया है तो 60 के करीब कर नीचे गया है। वगैरह हमारा व्यू इसके बारे में यही रहेगा कि ये बाई साइड पर ही निकले। नेक्स्ट पेयर है GBP JPY। GBP JPY का हमारा ये था कि सीन यहाँ तक ये आए, यहाँ से ऊपर की तरफ जो है वो मूव करे। बिल्कुल इसने ऊपर की तरफ मूव किया है। अब हम इसमें छोटे टाइम फ्रेम में जाकर हम देखेंगे कि ये थोड़ा नीचे करेक्शन करे और फिर दोबारा से ऊपर साइड पर जाने की कोशिश करे। तो मैं इसे कोशिश करूंगा कि ये यहाँ से यहाँ तक आए। ठीक है, जैसे कि यहाँ है थोड़ा और मूव करता करता यहाँ तक आए और यहाँ से फिर दोबारा से उठे ऐसे। पहला टारगेट तो मेरा ये होगा, दूसरा टारगेट फिर मेरा ये वाला होगा। आप यहाँ पे देख लीजिएगा, निशानजद कर लीजिएगा अपने पास ताकि आपके लिए आसानी हो जाए इसे जांचने में। ठीक है, ये हमारा H4 के हिसाब से। आप छोटे टाइम फ्रेम में भी जाकर इसे और मजीद देख सकते हैं। USD JPY फिलहाल एक रेजिस्टेंस लेवल पर है और यहाँ से ऐन मुमकिन है कि ये ऊपर की साइड पर ही निकल जाएगा, और अगर ये ऊपर की साइड पर निकला तो ये कम से कम 60 तक जाएगा। यहाँ से ऐसे निकलेगा, रिट्रेस करेगा थोड़ा सा और ऐसे। अगर इस तरीके से आप थोड़ा इसमें पेशेंस के साथ सब्र कर सकते हैं तो बेहतरीन। अगर नहीं सब्र कर पाए तो फिर आपके लिए परेशानी कर सकता है। अच्छा, ये पेयर ऐसे हैं कि ये पेयर ना जब इन्होंने रिट्रेसमेंट करनी होती है ना तो ये ऊपर निकल के और फिर दोबारा से रिट्रेसमेंट के लिए अंदर ही पूरा नीचे तक आते हैं। मैं भी पॉसिबल है कि ये यहाँ तक आए रिट्रेसमेंट करने के लिए और फिर दोबारा से यहाँ से उठे ऐसे। सही है। तो ये पेयर ऐसे हैं कि जब इनमें आप ट्रेड करोगे, ट्रेड करने के लिए एनालिसिस करोगे तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है मस्ट के। ये गोल्ड नहीं है भाई, सही है। ये ऐसे पेयर हैं कि ये जब भी नीचे आते हैं ना तो प्रॉपर नीचे तक आते हैं और फिर वहां से ऊपर उठते हैं। या तो ऐसे हिट करवाते हैं उसका, या अगर वो इस चीज़ को ना मद्देनजर रखे और या फिर उसे जल्दी एंट्री का ही मौका नहीं देते या जल्दी ही बाहर निकाल देते हैं। बकाया ये एनालिसिस है वीकली, आप इसमें अपनी राय को भी ऐड करके इसे मज़ीद स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं।